Hello, students. Good morning, everybody. We are going to start with chapter number 21 of EVS, like father, like daughter. We are going to read Achi. Ashima was sitting near the window and reading. It was windy and there was a lot of dust in the air. Suddenly, Ashima sneezed loudly. Achi! मतलब आशिमा नाम की जो एक गर्ल है वो खिड़की के पास बैठ के रीडिंग कर रही थी और तभी बहुत हवा चल रही थी और हवा के कारण बहुत धूल भी उड़ रही थी और इसके कारण क्या हुआ आशिमा को ज़ोर से छींक आ गई. आशिमा's parents were sorting out vegetables in the kitchen. Here mother said, she sneezes just like you do. If you were not here, I would have thought it was your sneeze. अब आशिमा की मम्मी आशिमा को कहती है कि तू बिल्कुल पापा के जैसे छींकती है. उसके पापा को भी कहती है कि आशिमा बिल्कुल आपके जैसी छींकती है. अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो मुझे ऐसा ही लगता, फिर भी मुझे ऐसा लगता कि आपने ही छींका ही है क्योंकि बिल्कुल आपके जैसे छींकती है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड हु इज़ हुज आंट. नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी. नानी मतलब मम्मी की मम्मी. अब नीलिमा वहाँ पे गई है क्योंकि उसकी स्कूल की हॉलीडेज़ है. शी सॉ समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर. अम्मा अ मौसी. मौसी मतलब मम्मी की बहन. हैज़ कम टू मीट यू मतलब नीलिमा किसी को आते हुए देखती है और मम्मी को आवाज़ लगाती है और फिर कहती है मम्मी मौसी आपसे मिलने आई है. हर मदर केम आउट टू सी हु हैड कम. शी टोल्ड नीलिमा नो दिस इज़ नॉट योर मौसी. अब उसकी मम्मी जो है नीलिमा की मौसी जो मम्मी जो है वो देखने आई बाहर कौन है. फिर जब उसने देखा तो वो कहती है नीलिमा को कि नहीं बेटा ये तुम्हारी मौसी नहीं है. शी इज़ योर सिस्टर किरण. यू नो योर एल्डेस्ट नानी. किरण इज़ द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन. अब वो जो नीलिमा की मम्मी है वो कहती है कि ये तो आपकी सिस्टर है जिसका नाम है किरण. फिर उसे पूछती है कि क्या आपको सबसे बड़ी नानी पता है, एल्डेस्ट नानी पता है. ये उनके बेटे की बेटी है ना. थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट थोड़ा स्लोली स्लोली यू विल अंडरस्टैंड. किरण इज़ योर कज़िन सिस्टर. ये आपकी कज़िन सिस्टर है. How we are all related. Now we will read this. Nilima started playing with Samir. Her mother called Kiran and said, see, my Nilima's hair is lot like yours. Thick, curly and black. अब नीलिमा क्या करती है समीर जो दूसरा कज़िन था उसके साथ खेलने लगती है. फिर तब तक उसकी मम्मी क्या करती है किरण को बुलाती है और कहती है देखो मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल आपके जैसे हैं. थिक है, कर्ली है और एकदम काले हैं. इट्स गुड शी डज नॉट हैव हेयर लाइक माइन, स्ट्रेट, लिम्प एंड ब्राउन. नीलिमाज नानी लाफ्ड एंड सेड येस इजंट इट स्ट्रेंज. फिर उसकी मम्मी कहती है अच्छा है उसके बाल मेरे जैसे तो नहीं है स्ट्रेट और ब्राउन क्योंकि मुझे ऐसे बाल नहीं पसंद है. फिर नीलिमा की नानी जो कहती है कि हाँ ये स्ट्रेंज नहीं है, कुछ अजीब सा नहीं है. उसको हंसी भी आती है. क्यों? क्योंकि नीलिमा के जो बाल हैं वो उसकी कज़िन सिस्टर के जैसे थे पर उसकी मम्मी के जैसे नहीं थे. वी सिस्टर्स हैड थिक कर्ली हेयर एंड नाउ आवर सेकेंड जनरेशन हैज़ सिमिलर हेयर. नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस. शी थॉट वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मैनी वेज. अब नानी कहती है कि भले हम लोग के अंदर जनरेशन का डिफरेंस है. हमारे बाल करली थे, फिर हमारे बाद का जो जनरेशन है उनके बाल स्ट्रेट आए, फिर उसके बाद का जो जनरेशन है उनके पास वापस कर लिया है. कितना फ़र्क हो गया है ना. और नीलिमा ये सारी बात सुन रही थी और उसे एक विचार भी आया. उसने क्या सोचा कि हम लोग बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ कितने रिलेटेड हैं. Now we are going to read Is this a mirror? Look at the next page. Is Saroj standing in front of mirror? See in your next page this picture is given. ये गर्ल जो है उसका नाम है सरोज. क्या ये सरोज नाम की लड़की मिरर के पास खड़ी है? See now. No, this is her twin. Did you get confused? अब सरोज जो है वो मिरर के सामने नहीं खड़ी है, वो उसकी ट्विन सिस्टर है. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे है ना.
आप सोचोगे बिल्कुल सेम टू सेम कैसे हो गया. देयर मदर्स ब्रदर दैट इज़ मामा ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज्ड व्हेन ही सीज देम टुगेदर. मतलब जो मम्मी का भाई है वो भी जब दोनों को साथ में देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं. कौन सी लड़की कौन है समझ में नहीं आता है उनको भी. एट टाइम्स सरोजा गेट्स स्कोल्डेड फॉर मिसचिफ डन बाय सुवासिनी. अब इसमें से एक गर्ल का नाम है सरोजा और दूसरी गर्ल का नाम है सुवासिनी. पर अगर कोई गलती करता है तो दूसरी बहन को इसकी वजह से डांट पड़ जाती है. समटाइम्स सुवासिनी ट्रिक्स हर मामा एंड सेज सुवासिनी हैज़ गॉन आउट बट नाउ मामा हैज़ लर्नड अ ट्रिक. अब सुहासिनी क्या करती है, वो मस्ती करती है तो कभी उसकी वजह से सरोजा को डांट पड़ जाती है. और सुहासिनी कभी कभी ऐसा भी बोल देती है, अगर उसने कोई मस्ती की है तो ये बोल के निकल जाती है सुहासिनी तो बाहर चली गई, ऐसा अपने मामा से बोलती है और वहाँ से निकल जाती है. पर अब मामा ने क्या किया है, मामा ने भी एक ट्रिक सीख ली है ना. उसके मामा क्या कहते हैं, सिंग अ सॉन्ग इन मराठी. वाई दिस फनी ट्रिक. अब आप सोचोगे उसको मराठी में सॉन्ग्स सिंग करने क्यों बोलते हैं, ऐसी कैसी फ़नी ट्रिक. तो लेट्स रीड अबाउट एंड वी विल अंडरस्टैंड. द सिस्टर वर जस्ट 2 weeks old when Saroja's father's brother's wife, that is Chachi, adopted her and took her to Pune. ये जो सिस्टर्स है वो सिर्फ 2 weeks ओल्ड के थे जब सरोजा के फादर्स के ब्रदर की वाइफ दैट इज़ चाची उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था और पुणे लेके गए थे. एवरी वन इन चाचीज़ हाउस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. मॉर्निंग्स बिगैन विथ म्यूज़िक इन द हाउस. अब चाची के घर में क्या होता है, सुबह सबको म्यूज़िक बहुत पसंद था और सुबह सुबह भी सब म्यूज़िक सुनते थे. सरोजा नोज मैनी सॉन्ग्स इन बोथ लैंग्वेजेस, तमिल एंड मराठी. अब सरोजा को क्या हो गया, सरोजा को चाची लेके गई थी तो उसको दोनों लैंग्वेज में सॉन्ग्स आते हैं, तमिल और मराठी. एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी. अब सरोजा जो है वो घर पे तमिल बोलती थी लेकिन स्कूल में जो है वहाँ पे पुणे जो गई थी उसकी चाची उसको पुणे लेके गई थी तो वहाँ पे स्कूलों में मराठी भी बोला जाता था. इसीलिए सरोजा को दोनों लैंग्वेज आती थी, तमिल और मराठी. और इसके ऊपर से उनके जो अंकल हैं, उनके जो मामा हैं, वो पहचान लेते थे कि कौन सरोजा है, कौन सुहासिनी है. सुहासिनी स्टेज विथ हर फादर इन चेन्नई. हर फादर इज़ अ कराटे कोच. Since she was 3, Suhasini started doing karate with the other children. On holidays, both father and daughter start practicing in the morning. अब जो सरोजा है वो क्या करती थी, वो म्यूज़िक सीखती थी. उसे मराठी भी आ गया था क्योंकि वो पुणे चली गई थी. और ये जो सुहासिनी है वो चेन्नई में रहती थी और उसके पापा के साथ वो कराटे सीखती थी. ठीक है. नाउ डू यू नो ऑफ ट्विंस हु डोंट लुक द सेम. क्या आपको ऐसे भी ट्विंस के बारे में पता है जो बिल्कुल सेम नहीं दिखते हैं. यस, ऐसे भी ट्विंस होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर एक ट्विंस सेम दिखता हो. नाउ सरोजा एंड सुहासिनी लुक अ लॉट अलाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, सरोजा नोज 2 languages. इफ सुहासिनीज फैमिली ऑल्सो टॉक्ड इन 2 languages, शी कुड ऑल्सो लर्न बोथ. अब सरोजना एंड सुहासिनी जो है वो दोनों दिखते तो बहुत सेम है पर फिर भी बहुत चीज़ों के अंदर डिफरेंट है. जैसे कि सरोजा को 2 languages आती है, ठीक है, तमिल और मराठी. पर सुहासिनी को ये नहीं आता था. सुहासिनी को कराटे आता है पर सरोजा को कराटे नहीं आता है. वी लर्न मैनी थिंग्स लाइक लैंग्वेज, म्यूज़िक, लव फॉर रीडिंग और निटिंग व्हेन वी गेट अ चांस एंड एन एनवायरनमेंट टू डू सो. हम ये बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हमारी फैमिली से या तो फिर कुछ चीज़ें हम एनवायरनमेंट से भी सीखते हैं. ओके चिल्ड्रन, वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.